Al amigo, furisco, turisco, fantastico, YouTube Streamline Education. That means welcome to our YouTube channel Streamline Education. पहली वाली लैंग्वेज क्या थी मुझे पता नहीं, बस कोई कोई सेम डायलॉग मार के बोर हो गया था. सो आज हम शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. चलो शुरुआत करते हैं इसकी टाइटल के साथ. एंड द टाइटल इंक्लूड्स थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट इज लीनियर, इक्वेशन एंड वेरिएबल्स. So let us try to understand them. The most common of them is equation. So let us understand equation. Equation heard multiple number of times. What is an equation? So equation is a statement. It is a statement that states that two mathematical expressions are equal. ये एक ऐसी statement है जो बताती है कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वल है. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट x plus 5 equals to y plus 7, then this is one mathematical expression and this is another mathematical expression, and an equation tells you that these two expressions are equal to each other, and that becomes an equation. So what is an equation? A statement that states that the two given expressions are equal. Now, next question that comes to your mind, I know that what is a mathematical expression? एक mathematical expression क्या होता है? अगर आप देखोगे mathematical expression के पास, तो एक mathematical expression इन चीजों से बनता है. पहला होता है constant, उसके अंदर constant हो सकते हैं, उसके अंदर variables हो सकते हैं, और उसके अंदर basic operators हो सकते हैं. Basic operators यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेटर्स इसमें आ सकते हैं. और इसके अलावा कुछ और चीजें भी इसमें आ सकती हैं. तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है इन सब चीजों से. और एक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं. अब इसके बाद देखते हैं व्हाट इज लीनियर. लीनियर क्या होता है? तो यू माइट हैव हर्ड मोशन, लीनियर मोशन, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका भी मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है. सो जब भी कोई इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, जब भी कोई इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, देन वी कॉल इट एज अ लीनियर इक्वेशन. ओके, तो लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका आएगा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन. और सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज लीनियर इक्वेशन के बारे में ये है कि the power of the variable in that equation, the power of the variable in that equation, जहां पे भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर जो रहेगा इक्वेशन में वो हमेशा 1 रहना चाहिए. क्या रहना चाहिए? पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1. पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, यानी कि हर एक टर्म जो इक्वेशन में हर एक टर्म आएगा तो उसमें वेरिएबल का पावर होना चाहिए 1. जैसे कि ax plus by equals to 8. If I write like this, then your x is a variable, y is a variable, लेकिन y का पावर 1 और x का पावर भी 1. तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर आप देखोगे कितने वेरिएबल्स हैं. तो इस लीनियर इक्वेशन के अंदर है एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y. सो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अगर इसके बजाय मैं इसको ax plus 5 equals to 8 कर दूं, तो आप पहले इस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर देखिए, तो वेरिएबल का पावर 1 है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है. तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब इसके बाद आपको अलग अलग इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, जैसे कि होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आपको दोनों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² plus bx plus c equals to 0. So whenever in an equation the maximum power of the variable is 2. पावर ऑफ द वेरिएबल मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2. तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे अगर हम 3 कर देंगे तो वो बन जाएगा क्यूबिक इक्वेशन. सो ये लीनियर इक्वेशन है और हम पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स.
यानी कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल होने वाले हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वेरिएबल. नाउ वेरिएबल सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, जो चेंज होते रहता है, दैट इज अ वेरिएबल. यहाँ पे मैथमेटिक्स में वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है विच कैन एकोमोडेट मोर देन वन वैल्यू. एक ऐसा सिंबल जो अकोमोडेट कर सकता है मोर देन वन वैल्यूज. ज्यादा करके एकोमोडेट करेगा एक से ज्यादा वैल्यूज. लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं जिसमें वो एक ही वैल्यू ले. लेकिन अभी फिलहाल हमको इससे जाना है कि अ वेरिएबल कैन एकोमोडेट मोर देन वन वैल्यूज. जैसे कि अब हमने लिख लिया इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू समझ लो 20. ओके, सो यहाँ पे x और y का जो सम है वो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए. तो x के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं y के साथ ताकि उनका एडिशन 20 आए. समझो x 12 ले लिया तो y क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 20. और अगर मैंने x 15 लिया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20. ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमको मिल सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे आप देखो कि x के जो वैल्यूज है वो 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है. और यहाँ पे y का भी वैल्यू 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है. इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, दैट इट कैन एकोमोडेट मोर देन वन वैल्यू. सो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में यूज होते हैं. अब इसका जो एग्जांपल है, हम जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो अभी हमको लिखना है व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. एक जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन लिखने का. तो जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ax plus by equals to 0. Sorry, ax plus by minus c equals to 0. So ax plus by minus c equals to 0 is the general form of the linear equation. यहाँ पे जो है a and b and c, these are real numbers. ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इरैशनल नंबर्स भी आते हैं. तो ये a, b और c रियल नंबर्स है, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स भी. क्या बोलेंगे, कांस्टेंट्स. ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, अ सिंबल whose value does not change is called as a constant, and a symbol whose value changes is called as a variable. It can accommodate more than one value. Now यहाँ पे a, b and c are real numbers or constants, and x and y are variables. Okay, x and y are variables. Now in this, one more important thing that you should note is that a and b will not be equal to 0 at the same time. Okay, they cannot be 0 at the same time. एक ही समय में दोनों भी 0 नहीं हो सकते. यानी कि 0x plus 0y minus 8 equals to 0. यहाँ पे a भी 0 है, b भी 0 है. तो ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स नहीं हो सकता. हाँ, लेकिन एक टाइम पे एक वेरिएबल 0 हो सकता है. सॉरी, एक टाइम पे एक कांस्टेंट 0 हो सकता है. यानी कि a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है, एक टाइम पे एक ही. यानी कि 0x plus by minus c equals to 0. This is also a linear equation in two variables. Then it can also be ax plus 0y minus c equals to 0. This is also a linear equation in two variables. But both of them, both of the constants, both a and b cannot be 0 at the same time. Both a and b cannot be 0 at the same time. एक टाइम पे एक 0 हो सकता है. So these are all basics of linear equation in two variables. Let us see what are simultaneous equations. When we take two linear equations in two variables, when we take two linear equations in two variables together and solve them, then they become simultaneous equations. इसका मतलब जब हम दो linear equation in two variables को साथ में लेते हैं, क्या करते हैं, दो linear equation को in two variables साथ में लेते हैं और solve करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम simultaneous equations. तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं.
एक मेथड तो आपने पहले पढ़ चुके हैं जो था फर्स्ट वन, दैट इज एलिमिनेटिंग वन ऑफ द वेरिएबल्स, eliminating one of the variables. This is a method to solve simultaneous equations. Then second method that you will be seeing is graphical method, where with the help of a graph you will be getting the answers or you will be finding the values of the variables. Graphical. Third one जो है वो है determinant method, determinant method या फिर Cramer's rule. Okay, Cramer's rule. So these are the three methods of solving simultaneous equations. तो अभी 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा रिवाइज करना है, एक्सरसाइज 1 में हमको थोड़ा रिवीजन है और हम simultaneous equation सॉल्व करेंगे by eliminating one of the variables. अब थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ फिर से इसका, eliminating one of the variables यानी क्या करना है। अगर कोई इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आते हैं x plus y इक्वल्स टू 6, अब ऐसा कोई इक्वेशन आया तो क्या हम सिर्फ इसी इक्वेशन के थ्रू क्या हम x और y के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। लेकिन और एक इक्वेशन दिया जाए, समझो कि सेकंड इक्वेशन इज x minus y, okay, equals to 10. So this is the first equation that is given, this is the second equation that is given. Now we have to find the values of x and y by which method? Eliminating one of the variables. एलिमिनेशन में क्या होना चाहिए, इनमें से या तो x आउट हो जाना चाहिए यानी कि कट कैंसिल हो जाना चाहिए, या तो y कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर आप अच्छे से देखोगे तो हम इसको अगर ऐड कर दें ये दो इक्वेशंस को तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है और y y कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा वेरिएबल x। ओके, सो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2 करके देखेंगे। ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2, सो क्या हो जाएगा इससे, x plus y equals to 6, x minus y equals to 10। ओके, तो अभी आप देखोगे प्लस y हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस y माइनस y अभी कैंसिल हो गया और x plus x क्या हो जाएगा 2x और 10 plus 6 हो जाएगा 16, then x will become 16 upon 2 and that is 8। okay, now what we have done, we have eliminated y so that we can get the value of x। okay, अभी इससे x की वैल्यू मिल गई, अभी यही वैल्यू x की हम किसी भी इक्वेशन में आइदर 1 या 2 में पुट करेंगे और हमको मिलेगी y की वैल्यू। तो इसको बोलते हैं दिस मेथड, एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स। देखो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू कितना आया था हमारा 8 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। ओके, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x plus y equals to 6। ओके, तो x की वैल्यू क्या मिली थी 8, तो हम क्या लिखेंगे 8 plus y equals to 6। Now we have to find out y, तो y को इधर ही रखेंगे and we will move this towards the right hand side, so this 8 will become minus 8, so 6 minus 8, so now y equals to 6 minus 8 will be minus 2। So you got the value of x also and you got the value of y also by which method, eliminating one of the variables। Now we are directly going to jump on the exercise number 1, क्योंकि बेसिक्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, तुमको सिर्फ जो 9th स्टैंडर्ड का है फर्स्ट एक्सरसाइज में उसी के ऊपर एक्सरसाइज है। Let us start practice set 1.1। In this problem or in this activity, you have to find the values of x and y again by using elimination method। What is elimination method? You have to eliminate one of the variables by addition or subtraction। Now first equation is 5x plus 3y equals to 9, second equation is 2x minus 3y equals to 12। Let's add both the equations। 5x plus 3y equals to 9, 2x minus 3y equals to 12। So what is 12 plus 9? We are going to add the two equations. So 12 plus 9 is 21. Plus and minus, so they will get cancelled and remaining is 5x and 2x. When you add them you get 7x। So what you got is 7x equals to 21। Now x will be equals to
21, ये 7 21 के नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 3. So you got the value of x as 3. Now we have to substitute this value in equation 1. Place x equals to 3 in equation 1. Okay, equation 1 क्या है हमारा? 5x plus 3y equals to 9. 5x plus 3y equals to 9. लेकिन यहाँ पे x के जगह क्या डालना है? 3 डालना है. तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? 3, क्योंकि x की वैल्यू तो हमको 3 मिल गई. अब 5 into 3 is 15. 15 plus 3y equals to 9. ओके, यहाँ पे देखो ये 5 3 जा 15 है, तो यहाँ पे मैं रफ में कर देता हूँ. ये 5 3 जा 15 plus 3y equals to 9. यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने दिया है, therefore 3y equals to 9 minus what? So obviously this 15 is going to go there and it will become 9 minus 15. Okay, so 3y equals to 9 minus 15. अब प्लस माइनस माइनस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर की साइन क्या है? माइनस. तो आंसर में यहाँ पे माइनस, that is 6. Okay, so you got 3y equals to minus 6. Now we have to find the value of y, so we will be taking this 3 in the denominator. So ये आ गया -6 upon 3. अब -6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 2 जा 6, लेकिन साइन क्या है? माइनस. सो y विल बी इक्वल टू -2. 3 into 2 is 6, लेकिन साइन माइनस है तो -2. तो हमको x और y के वैल्यूज मिल गए. x आया हमारा 3 और y आया हमारा -2. तो वो यहीं पे लिख देना है. Solution is xy, that is equal to x equals to 3 and y equals to -2. So this was a very simple activity. Hope you have understood it. Now let us move on to the next question. Let us move on to question number 2. Solve the following simultaneous equations. Here also two equations are given. You have to solve them simultaneously, and you know the method, eliminating one of the variables. So let us begin. First, we will name the equations. So let 3a plus 5b equals to 26 as equation number 1. Okay, and let us give this a plus 5b as equals to 22 as equation number 2. Okay, अब मेन चीज जो है कि क्या एलिमिनेट होगा, आसानी से क्या एलिमिनेट होगा. ए एलिमिनेट होगा आसानी से या बी एलिमिनेट होगा आसानी से, वो देखो. ठीक है, तो अब हम जनरली क्या करने वाले, एक तो ऐड करेंगे इक्वेशंस को या तो सबट्रैक्ट करेंगे. दोनों ही चीजें करनी है अपने को. तो कौन सी चीज से आसानी से एक वेरिएबल कट जाएगा. अब समझो, हमने सोचा कि ऐड द टू इक्वेशंस. अगर ऐड करेंगे तो 3a plus a क्या हो जाएगा? 4a. इट इज नॉट गोइंग टू गेट कैंसिल्ड. 5b plus 5b इट इज गोइंग टू बी 10b. अगेन ये भी कैंसिल नहीं हो जाएगा. तो एडिशन करने से इनमें का कोई भी वेरिएबल कैंसिल नहीं होगा. लेकिन अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझो कि हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दिया, तो 3a minus a 2a आ जाएगा और 5b minus 5b 0 आ जाएगा, यानी कि एक वेरिएबल कट हो जाएगा. तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. सो वी विल राइट 1 minus 2. 1 minus 2 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को हम डिडक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. सो दिस विल बी 3a plus 5b equals to 26 and a plus 5b equals to 22. अब हम माइनस कर रहे हैं तो ये पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा -a प्लस इंटू माइनस -5b and plus 22 into minus, that is minus 22. क्यों लिया ये हमने? क्योंकि हमने इसको डिडक्ट किया है. डिडक्ट किया है यानी इस पूरे इक्वेशन को हमको माइनस करना है, इसलिए माइनस साइन से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया. माइनस इंटू a, माइनस इंटू 5b माइनस 5b एंड माइनस इंटू 22 माइनस 22. अभी इसको सॉल्व करो. 3a minus a, that will be 2a
प्लस बी और माइनस 5b कैंसिल हो जाएंगे और अभी बचा है 26 माइनस 22। 26 में से 22 गए तो कितने बचते हैं 4। So a will be equal to 4 upon 2. Okay, so a equals to 2 2s are 4. So a will be equal to 2. Now we got the value of a as 2. अब हमको निकालनी है value of b. So obviously we have to substitute the value of a in either equation 1 or 2. दोनों में से कोई भी इक्वेशन में डालोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है. तो जो इक्वेशन आपको सिंपल लगता है उसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. So let us substitute a equals to 2. Substitute a equals to 2 in equation 1 or 2. I will take equation 2. In equation 2. So equation 2 क्या है हमारा? a plus 5b equals to 22. a plus 5b equals to 22. a की जगह पे क्या लिखना है? 2. So this will be 2 plus 5b equals to 20. 2 उधर चला जाएगा क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है हमको. तो 5b equals to 22 minus 2 and therefore 5b equals to 22 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 20. So b कितना हो जाएगा 20 और ये 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा अपॉन 5. So 5 4s is 20. So you get the answer b equals to 4. So what are the values of x and y? X and y are the solution of the equations and you get x and y के values क्या आ गए अपने पास 2 and 4. Okay, so 2 and 4 is the value of a and b respectively. So this was a very simple question. बाकी के भी ऐसे ही solve करने हैं. So let us move on to the next question. Let us begin question number 2. Again we will start with naming the equations as equation 1 and equation 2. X plus 7y equals to 10. Let it be equation 1. And 3x minus 2y equals to 7 as equation number 2. क्या करना पड़ता है? वेरिएबल एक एलिमिनेट होना चाहिए तो आइदर इक्वेशंस को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो. लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे अगर मैं ऐड करता हूँ तो x plus 3x 4 हो जाएगा 4x हो जाएगा और 7y plus minus 2y ये 5y आ जाएगा. तो दोनों कैंसिल, दोनों में से कोई भी वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा है. अब हम सबट्रैक्ट करके देखेंगे. x minus 3x minus 2x हो जाएगा and 7y minus of minus 2y हो जाएगा 7y plus 2y that is 9y. इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? सबट्रैक्शन भी किया तो इसमें का वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा. तो ऐसे कंडीशन में पहले हमको जो करना पड़ता है कोई भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको हमको सेम करना पड़ता है दोनों इक्वेशंस में. ओके, सो अगर आप देखोगे ये फर्स्ट इक्वेशन जो है x plus 7y equals to 10, तो हम कौन से वेरिएबल को आसानी से दोनों इक्वेशन में सेम कर सकते हैं वो देखो पहले. अब यहाँ पे 3x है तो हमने ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डायरेक्टली 3x हो जाएगा और दोनों भी सेम हो जाएंगे. तो फिर बाद में हम सब्ट्रैक्ट करके उनको एलिमिनेट कर सकते हैं. सो व्हाट विल वी डू? वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 3. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. ये पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, ताकि ये भी 3x हो जाए और ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए. सो 3 into x 3x, 3 into 7y plus 21y and 3 into 10 30. अब इक्वेशन 1 चेंज हो गया है तो उसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब इक्वेशन 1 3 हो गया. अभी हमको साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करेंगे 2 and 3. क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि 3x minus 3x हो जाएगा और कैंसिल हो जाएंगे 3x तो हमको मिलेगी y की वैल्यू. सो लेट अस इक्वेट और लेट अस सॉल्व इक्वेशंस 2 and 3. तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 minus 3 यानी कि इक्वेशन 2 minus इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 क्या है हमारा? 3x minus 2y equals to 7 and इक्वेशन 3 क्या है हमारा? 3x plus 21y equals to 30.
क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 1 2 माइनस 3, तो माइनस ऑफ 3 है, यानी कि थर्ड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करता है, तो ये थर्ड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू 3x माइनस 3x माइनस इंटू 21y माइनस 21y एंड माइनस इंटू 30 माइनस 30. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस. माइनस 30 प्लस 7. ओके, क्या है, माइनस 30 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. तो कितने बचते हैं, 30 में से 7 गए तो 23, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस 23. अब माइनस 2y यानी कि माइनस 2 और माइनस 21, जब दोनों भी माइनस रहते हैं तो हो जाता है एडिशन, लेकिन साइन रहती है माइनस. 21 प्लस 2 23, लेकिन दोनों भी माइनस है तो साइन भी रहेगी माइनस. So that will be minus 23y और 3x and minus 3x will get cancelled. अब इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भी नेगेटिव साइन है और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेगेटिव साइन है, तो दोनों माइनस साइन हो जाएंगे प्लस या कैंसिल हो जाएंगे. अब y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू 23 और ये 23 डिनोमिनेटर में जाएगा 23 अपॉन 23, so that will be equal to 1. y equals to 1. So you got the value of y equals to 1. अब दूसरी चीज क्या करनी है, हमको इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है कोई भी एक इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ x. So substitute y equals to 1 in equation, कौन से इक्वेशन में डालते हैं, चलो इक्वेशन 1 में डालते हैं, that is x plus 7y equals to 10. x plus 7y equals to 10. चलो अभी x की वैल्यू निकालनी है अपने को, x वैसे के वैसा, 7 multiplied by y that is 1 equals to 10. So this becomes x plus 7 equals to 10. Now if 7 goes to the right hand side, its sign will change and it will become negative. So this will be 10 minus 7. So x is equal to, okay, so you got the values of x and y. x 3 है और y 1 है. So you can write x comma y. These are the solutions, that is equal to कितना, 3 comma 1. So this is the answer. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बिट नंबर 3. वही चीजें रिपीट करनी है. क्या करना है, नेमिंग द इक्वेशंस. पहला 2x minus 3y equals to 9, let it be equation number 1, and 2x plus y equals to 13, let it be equation number 2. ओके, सो अभी क्या करना है, फिर से वही देखना है कि कौन सा वेरिएबल आसानी से कैंसिल हो जाएगा. ये तो काफी आसान है क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है. ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये वाला साइड 2x वाला वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हमको मिल जाएगी. तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. सो लेट अस सब्ट्रैक्ट टू सेकंड नंबर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो वी विल राइट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. लिखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x minus 3y equals to 9. सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x plus y equals to 13. लेकिन माइनस ऑफ सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन जो पूरा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस इंटू 2x माइनस 2x माइनस इंटू y माइनस y माइनस इंटू 13 माइनस 13. अब क्या हो जाएगा, 9 माइनस 13 कितना होता है, माइनस 4. प्लस माइनस इज माइनस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी कि क्या है, साइन ग्रेटर नंबर 13 है, उसकी साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसकी साइन भी आएगी नेगेटिव. अब माइनस और माइनस क्या होता है, दोनों का एडिशन हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगी, माइनस. सो 3y माइनस 3y माइनस y यानी कि माइनस 4y, और 2x और माइनस 2x हो जाएंगे कैंसिल. अब on the left hand side also negative sign, on the right hand side also negative sign, both of them will get cancelled. Now you get 4y equals to 4. So y will be equal to 4 upon 4, 4 ones are 4, तो y हो जाएगा 1. You will get y equals to 1.
what we have to do now again, we have to substitute y equals to 1 in any of the two equations. So let us substitute y equals to 1 in equation 1. इक्वेशन 1 में y इक्वल्स टू 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू क्या डालनी है, 1। तो 2x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। सो 2x माइनस 3 इंटू 1 इज 3 इक्वल्स टू 9। नाउ दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 3 को राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। So 2x will be 9 plus 3. Minus 3 इधर आ गया, बन गया plus 3. So 2x will be equals to 12. Okay? So x will be equal to, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 12 upon 2. 2 1 2, 2 6 12. So you get x equals to 6. So we have found out the values of x and y. X is 6, y is 1. So solutions of the equation are x comma y equals to 6 comma 1. It was a simple question. Let us see bit number 4. Naming the equations. 5m minus 3n equals to 19. Let it be equation number 1. m minus 6n equals to minus 7. Let it be equation number 2. ध्यान क्या देना है, कौन सा वेरिएबल आसानी से कट हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, तो हमको कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। अब आसानी से कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पे 5m है और यहाँ पे सिर्फ m है, तो वी कैन इजीली मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5 एंड गेट हियर 5m, जिसकी वजह से ये दोनों को हमको कैंसिल करना आसान हो जाएगा। चलो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, 2 को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको 5m करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय 5। सो 5 इंटू m 5m, 5 इंटू माइनस 6 माइनस 30 और बचा n, एंड 5 इंटू माइनस 7, 7 5 35, लेकिन साइन माइनस है तो माइनस 35। अब इसको हम देंगे, नया इक्वेशन है तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो अभी सेकंड इक्वेशन बन गया थर्ड, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड बन गया है थर्ड। चलो अभी क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में 5m है, थर्ड इक्वेशन में 5m है, और अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करने पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सबट्रैक्ट करेंगे तो 5m और 5m कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 हो जाएगा। सो 1 इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3, फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखिए 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, 5m माइनस 30n इक्वल्स टू माइनस 35। याद रखना, माइनस से मल्टीप्लाई करना भूलना मत, ये माइनस ऑफ थर्ड इक्वेशन है, यानी कि थर्ड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को। तो 5m को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5m, माइनस 30n को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस 30n, फिर से माइनस इंटू माइनस 35, ये हो जाएगा प्लस 35। ओके, सो यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, तो हमारा ये फाइनल साइन है। अभी प्लस है 35 प्लस 19 करना है, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी 3 4 एंड 5 54 आ गया। अभी दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस एंड माइनस इज माइनस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है, प्लस, तो प्लस में ही आने वाला है, लेकिन 30 माइनस 3 इज हाउ मच, 27, और सामने आएगा n। अब 5m और माइनस 5m कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिला, 27 n इक्वल्स टू 54, तो n क्या हो जाएगा, 54 अपॉन 27। सो अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 7 14 एंड यू विल गेट
54. 27 into 2 is 54. तो ये हो जाएगा 27 2 जा 54. So therefore you will get n equals to, अब करेंगे सब्स्टिट्यूट n equals to 2 in equation 1 या 2 में. So let us substitute n equals to 2 in equation 2. इक्वेशन 2 क्या है हमारा, m minus 6n equals to minus 7. m minus 6n equals to minus 7. m की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू मिल चुकी है, तो minus 6 into n की जगह डालना है 2 equals to minus 7. So m minus 6 into 2 is minus 12 equals to minus 7. m, minus 12 will go to the right hand side, and when it goes to the other side its sign changes. So this will become minus 7 plus 12. So what will be m? Minus 7 plus 12 कितना होता है, minus 7 plus 12 होता है 5. Plus minus is minus, but sign of the greater number. So you got n equals to 2 and m equals to 5. तो लिखेंगे the solutions are m comma n equals to 5 comma. So this is the answer for question number, bit number 4. Let us solve bit number 5. 5x plus 2y equals to minus 3, x plus 5y equals to 4. यहाँ पे भी वही करना है, नाम देने हैं पहले इक्वेशंस को. So let 5x plus 2y equals to minus 3, let it be equation number 1, and x plus 5y equals to 4, let it be equation number 2. दूसरा काम क्या करना है, देखना है कि कौन सा वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए. यानी y का कोएफिशिएंट अगर 2 है तो यहाँ पे भी अगर 2 रहता तो वो दोनों कैंसिल आसानी से हो जाते. यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, तो ये दोनों आसानी से कैंसिल हो जाएंगे. तो हम इसको 5 आसानी से कर सकते हैं. अगर हम इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो यहाँ पे हमको 5 मिल जाएगा आसानी से, और ये दोनों फिर हम कैंसिल कर सकते हैं. सो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5. तो 5 into x 5x plus 5 into 5y 25y and 5 into 4 is 20. अब इक्वेशन 2 कन्वर्ट हो गया है दूसरे इक्वेशन में, इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन 3. अब हमको सॉल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, क्योंकि सेकंड बन चुका है 3, गलती से सेकंड को मत सॉल्व करना. सो इक्वेशन 1 है 5x plus 2y minus 3 and इक्वेशन 2 है 5x plus 25 equals to 20. अब देखो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कब कैंसिल हो सकते हैं, जब हम एक इक्वेशन को दूसरे में से सबट्रैक्ट करेंगे. तो ऑब्वियसली हमको सबट्रैक्शन करना है. सो लेट अस सबट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि 1 minus 3. थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सबट्रैक्ट करना है. माइनस ऑफ थर्ड इक्वेशन है तो ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन से. पहले लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन 5x plus 2y equals to minus 3. अब सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, 5x plus 25y equals to 20. लेकिन माइनस ऑफ थर्ड इक्वेशन है, ये मत भूल जाना. माइनस ऑफ थर्ड इक्वेशन है, यानी थर्ड इक्वेशन कंप्लीट थर्ड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना. तो माइनस इंटू 5x माइनस 5x माइनस इंटू 25y माइनस 25y एंड माइनस इंटू 20 माइनस 20. तो ये पहले वालों को कंफ्यूज मत हो जाना. ओके, ये हमारे फाइनल साइंस है. सो माइनस 3 माइनस 20 दोनों भी अगर माइनस रहे तो एडिशन हो जाता है, लेकिन साइन माइनस ही रहती है. 20 plus 3 is 23, लेकिन साइन विल बी माइनस. अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. प्लस माइनस इज माइनस एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस है. 25 ग्रेटर नंबर है, उसकी साइन माइनस है, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो माइनस में ही आएगा. सो 25 में से 2 गए 23, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस, और ये बचा हुआ है y. तो ये 5x minus 5x कैंसिल. अभी हमारे पास क्या बचा, minus 23y equals to minus 23.
लेफ्ट हैंड साइड माइनस साइन, राइट हैंड साइड आल्सो देयर इज माइनस साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा पास आया आंसर 23y इक्वल्स टू 23। अब y की वैल्यू निकालना है, सो 23 विल गो इन द डिनोमिनेटर, 23 अपॉन 20, 23 1 is 23, so we get y equals to 1. Now we got the value of y equals to 1. Obviously we have to find the value of x by substituting the value of y in any of the equation. क्या करना है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कोई भी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट y equals to 1 in equation 2, in इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x plus 5y equals to 4। अब y की जगह पे क्या डालना है, 1 डालना है, सो x plus 5 into y की जगह डालना है 1 equals to 4, so we get x plus 5 equals to 4। Now this 5 will go on the other right hand side, it is going to go on the right hand side, so its sign will change and it will become minus 5, so 4 minus 5, so x will be equal to plus minus minus, sign of the greater number is minus, तो ये हो जाएगा minus 1। तो हमारी वैल्यूज क्या है, x equals to minus 1 and y equals to 1, so this is the answer, right? Solutions are x comma y equals to minus 1 comma 1, so this is the answer for fifth bit। चलो अभी देखते हैं बिट नंबर 6। ये थोड़ा से डिफरेंट लगेंगे इक्वेशंस। अभी इसमें डिनोमिनेटर है, पहले के जो इक्वेशन देखे थे उसमें डिनोमिनेटर नहीं है, सो इन ऑर्डर टू मेक दीज इक्वेशंस सिंपल वी हैव टू रिमूव द डिनोमिनेटर्स। क्या करना है, ये डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना है, तो डिनोमिनेटर्स रिमूव हो जाएंगे तो इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल लगेगा। अब डिनोमिनेटर्स रिमूव करना है यानी 3 को निकालना है इस इक्वेशन में से, तो थोड़ा इमेजिन करो कि ये इक्वेशन कैसे 3 इसमें से निकल जाएगा। तो अगर सोचो कि इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 into 1x upon 3, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे डिनोमिनेटर्स निकल जाएंगे। सिमिलरली ये इक्वेशन के पास भी देखोगे तो डिनोमिनेटर में 4 है, तो डिनोमिनेटर कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम इस होल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 into 2x, 4 into 1/4 and 4 into 11/4, तो क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का डिनोमिनेटर निकल जाएगा और यहाँ का भी डिनोमिनेटर निकल जाएगा। तो इस तरीके से पहले हमको इक्वेशन को सिंपल करवाना है। सो हम क्या करेंगे, पहले नेम लिख देंगे इक्वेशंस के, लेट 1/3x plus y equals to 10/3 as equation number 1 and 2x plus 1/4y equals to 11/4, that is equation number 2। First we have to make the equation simple, जैसे देखा था, multiply equation 1 by 3, multiply equation 1 by 3। क्यों कर रहे हैं 1/3, 1 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये 3 निकल जाए। कैसे निकल जाएंगे, देखिए पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3x मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस y, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, इक्वल्स टू 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड। अब क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 3 1 is 3, यहाँ पे 3 1 is 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या बना देखिए, x ओके प्लस 3 into y, 3y इक्वल्स टू बचा 10। अब इस इक्वेशन को हम चलो नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब उसी तरह we have to remove this denominators, ये 4 डिनोमिनेटर, जो 4 डिनोमिनेटर में 4 है उनको रिमूव करना है। सो व्हाट विल वी डू, अगेन मल्टीप्लाई, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई
इक्वेशन 2 बाय 4। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो। चलो देखते क्या हो जाएगा। 2x, 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। प्लस साइन 1/4y, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। इक्वल्स टू 11/4, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 4 से। चलो अभी देखते हैं क्या क्या है। इसमें तो कोई कैंसिल नहीं होगा, इसमें 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। चलो अब इक्वेशन क्या बना? 4 इंटू 2x यानी कि 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। चलो अभी जो नए इक्वेशन हमने फॉर्म किए है वो है इक्वेशन 3 और 4। अब इनको आपको सॉल्व करना है। अगर इनको सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली फिर से हमको इनका एक कोई तो भी कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। ओके, अभी देखो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8x हो जाएगा, या फिर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और फिर बाद में ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। यानी कैसे करना है? अभी फर्स्ट और सेकंड को भूल जाओ, ये नए इक्वेशन जो बने उनको देखो, थर्ड और फोर्थ। अभी सोचो कि यही नए वाले इक्वेशंस है, ये पुराने इक्वेशन थे ही नहीं, यही दो इक्वेशन दिए, तो यहाँ से हमको फिर से वही मेथड से सॉल्व करना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो फोर्थ इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे भी 3y हो जाए। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3। इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 8x यानी कि 24x। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये हमारा इक्वेशन नंबर है 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो 3 इंटू 8x 24x, 3 इंटू y 3y इक्वल्स टू 3 इंटू 11 32। ओके, चौथे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से। अब चौथा इक्वेशन चेंज हो गया, उसका नाम दे देते हैं हम फिफ्थ इक्वेशन। ओके, अभी बचा है थर्ड और फिफ्थ, क्योंकि फोर्थ कन्वर्ट हो गया है फिफ्थ। तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा अभी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलो अभी क्या करना है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी 3y है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। चलो अभी क्या करते हैं, फिर 3 माइनस 5 करते हैं, 3 माइनस इक्वेशन 5। थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। और फिफ्थ इक्वेशन जो बना है दैट इज 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। अगेन माइनस ऑफ फिफ्थ इक्वेशन, यानी कि फिफ्थ इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है माइनस से। माइनस इंटू 24x माइनस 24x माइनस इंटू 3y माइनस 3y माइनस इंटू 24x माइनस 24x माइनस इंटू 3y माइनस 3y एंड माइनस इंटू 33 माइनस 33। अब 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 24x प्लस x। ओके, माइनस 24x प्लस x, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, सो माइनस 23x इक्वल्स टू अगेन प्लस माइनस माइनस, यानी कि क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या होने वाली है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर की साइन माइनस है। 33 में से 10 गए तो बचा 20। लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेगेटिव साइन, राइट हैंड साइड पे भी नेगेटिव साइन, बोथ ऑफ देम विल गेट कैंसिल, सो you get 23x equals to 23. now x equals to 23 upon 23, obviously cancel हो जाएंगे, x equals to 1, 23 1 जा 23, so you get x equals to 1। so हमको x equals to 1 मिल गया अभी, लेकिन अभी क्वेश्चन का आंसर खत्म नहीं हुआ क्योंकि y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब क्या करना है, लेट अस सब्स्टिट्यूट। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सब्स्टिट्यूट x equals to 1,
अब आप ये सब्स्टिट्यूशन 1 में भी कर सकते, सेकंड में भी कर सकते, थर्ड में भी कर सकते, फोर्थ में भी कर सकते और फिफ्थ में भी कर सकते, तो आपको आंसर सेम ही आने वाला है। अब आपको जो सिंपल लगता है उसमें ये वैल्यूज डाल देंगे। चलो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सिंपल दिख रहा है, चलो इसमें डाल देते हैं। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4, ओके, इक्वेशन 4 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन 4 क्या है, 8x plus y इक्वल्स टू 11, 8x plus y इक्वल्स टू 11, x की वैल्यू क्या आई 1, तो 8 into 1 plus y equals to 11, 8 into 1 8 plus y equals to 11, तो 8 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो -8 हो जाएगा, तो 11 minus 8, सो y equals to 11 में से 8 गए, कितने बचते हैं 3. So you got the value of x as 1 and you get the value of y as 3. तो क्या लिखोगे लास्ट में आंसर, सॉल्यूशन इज x, y, x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू कितनी आई थी 1 और y की वैल्यू आई है 3. So this is the solution for this problem. Now let us solve bit number 7. अब ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेना, थोड़े लंबे क्वेश्चंस होते हैं ये। 99x plus 101y equals to 499 and 101x plus 99y equals to 501. अगर दोनों इक्वेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट्स। पहले यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 99 था, अब वो यहाँ पे इस इक्वेशन में y का हो गया, और इस इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो हो गया x का कोएफिशिएंट। अब जब ऐसे टाइप के इक्वेशंस आएंगे तो एक चीज याद रखना है कि पहले हमको ये दो इक्वेशंस को ऐड करना है, पहले क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, फिर उसके बाद वी हैव टू सबट्रैक्ट द टू इक्वेशंस, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको, लेकिन एक चीज याद रखो, इनके कोएफिशिएंट देखो ये इंटरचेंज हो चुके हैं, तो जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं तो ये मेथड फॉलो करना। सो पहले तो नाम देना है इक्वेशंस को, 99x plus 100y equals to 499. Let this be equation 1. 101x plus 99y equals to 501. This is equation number 2. अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। चलो ऐड करते हैं, ऐड equations 1 and 2. Add equations 1 and 2. So first equation is 99x plus 101y equals to 499 and 101x plus 99y equals to 501. इनका हमको करना है एडिशन। So let us add these two equations. 9 plus 1 10, 1 carry, 9 plus 1 10, 1 carry, तो ये भी हो गया, this will become 1000. अब इसको ऐड करो, 9 plus 1 10, 1 carry, 9 plus 1 10, 1 carry, तो ये हो गया 200 और y, और इसको भी आप देखोगे तो 9 plus 1 10, 10 और ये हो गया 200, तो इक्वेशन क्या बना, 200x plus 200y equals to 1000. अब ये काफी बड़ा कैलकुलेशन वाला इक्वेशन दिखता है, तो पहले इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, ओके। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इस टाइप के इक्वेशंस को जो सबसे बड़ा डिवाइजर रहेगा उससे इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता है कि 1000 200 के टेबल में जाता है, 200 into 5 is 1000, और ये तो 200 से कैंसिल हो ही जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अभी जो इक्वेशन है इसको, ये होल इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बाय 200, ओके। सो लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 3. नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 200, ये थर्ड इक्वेशन को 200 से डिवाइड करना है, तो अब मैं यहाँ लिख के नहीं बताता हूँ, 200 divided by 200, obviously that is x. Then 200y divided by 200,
चलो फिर भी लिख के बता देता हूँ जिनको कंफ्यूजन हो जाए। 200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 इक्वल्स टू 1000 अपॉन 200। क्यों सब जगह 200? वी आर डिवाइडिंग द होल इक्वेशन थर्ड बाय 200। अब ये दो कैंसिल, 2 1 जा 2। अब ये दो कैंसिल, 2 1 जा 2, ये दो कैंसिल, ये दो कैंसिल, 2 5 जा 10। तो इक्वेशन क्या बचा अभी हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। चलो अब इस इक्वेशन को भी एक नाम दे देते हैं। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 4। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये था पहला स्टेप। पहले क्या किया हमने? ये दो इक्वेशंस को ऐड कर दिया। अब हमको जो करना है, हमको फिर से वही दो इक्वेशंस लेने हैं, लेकिन हमको करना है सब्ट्रैक्शन। ये दोनों में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। Okay, so let us subtract, or we can say 1 minus 2. Equation 1 minus of equation 2. Equation 1 को लिख लो 99x plus 101y equals to 499, and equation 2 is 101x plus 99y equals to 501। सिर्फ ध्यान रखना है माइनस ऑफ सेकेंड इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन को पूरा किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस साइन से। तो ये हो जाएगा -101, ये हो जाएगा -99 और ये हो जाएगा -501। चलो अभी 501 में से 499 को माइनस करते हैं। कितने आएंगे? 499, 500, 501, यानी सिर्फ बचेंगे 2। ओके, सो बड़ा नंबर की साइन माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब 101 में से 99 गए तो 99, 100, 101 दो ही बचते हैं, लेकिन साइन माइनस रहेंगी कि प्लस रहेंगी? साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है? प्लस, क्योंकि 101 बड़ा नंबर है तो साइन भी प्लस रहेगी। तो प्लस 101 में से 99 गए तो 2y। अब यहाँ पे अगेन 101 में से 99 जो यहाँ किया वही, तो 2 ही आने वाला है और x आने वाला है, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, यहाँ पे साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब इस इक्वेशन को हम दे देते नाम 5। बहुत सारे इक्वेशन हो रहे हैं, लेकिन फॉर कन्वीनियंस ये नंबरिंग डाल रहा हूँ। वैसे कुछ तो आप नहीं लिखेंगे, इक्वेशन नंबर नहीं भी डालेंगे तो चल सकता है। चलो अभी इसको भी क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं x और y के टर्म्स में? यस, वी कैन सिंप्लीफाई। ये होल इक्वेशन किससे डिविजिबल है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो द होल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय 2। सो लेट अस डिवाइड इक्वेशन 5 बाय 2। चलो, यानी कि ये हो जाएगा -2x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 एंड -2 अपॉन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस साइन वैसे की वैसी -x प्लस y इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 बच गया तो -1। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। चलो अभी हमको जो इक्वेशंस कंसंट्रेट करना है वो देखो, वो है इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए। इक्वेशन नंबर 4 में क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और इक्वेशन नंबर 6 में है -x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आप सीधे सीधे देख सकते हो, यहाँ पे -x है, यहाँ पे +x है, ये दोनों भी कैंसल्ड हो जाएंगे और हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। आपको अगर इक्वेशन से कंफ्यूजन होता है नंबरिंग से, तो आप नंबरिंग कम कर दीजिए, कहीं कहीं पे नंबर्स यानी इक्वेशन के नंबर्स नहीं डालेंगे तो चलेगा। जैसे कि यहाँ पे उसको एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, वैसे आप लिख सकते हो। तो अभी देखो, वी विल बी सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। So what will we do? We will directly add these equations. ऐड करेंगे तो साइन किसी की भी चेंज नहीं होगी, -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो, सो ऐड इक्वेशंस कौन से? ये फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ
and 6. Okay, add equations 4th and 6th. तो फोर्थ इक्वेशन है x plus y equals to 5 और सिक्स्थ इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1. चलो ऐड करना है, साइन किसी की भी चेंज नहीं होने वाली है, ये कैंसिल हो जाएगा, y plus y 2y and 5 minus 1 is 4. So y will be equal to 4 divided by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो y की वैल्यू आ गई. चलो आंसर खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि अभी वैल्यू बची है, किसकी वैल्यू बची है? x की वैल्यू निकालना बची हुई है. चलो अभी x की वैल्यू निकालनी है तो हमको y को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एनी ऑफ द इक्वेशन. जो सिंपल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 काफी सिंपल दिख रहा है, तो उसमें डाल देते हैं सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 2 जो है इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 x plus y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 लिख देता हूँ x plus y इक्वल्स टू 5. चलो अभी y की वैल्यू 2 है तो x plus 2 equals to 5. x equals to 5 minus 2, so x will be equal to 3. So you got x equals to 3 and y equals to 2. So your correct solutions are x comma y equals to 3 comma 2. So ये था इसका आंसर. तो बस एक चीज याद रखना, जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं तो ये पैटर्न फॉलो करना है आंसर का. पहले दोनों इक्वेशंस को, ये दो इक्वेशंस को ऐड करना है, जो वैल्यू आएगी उसको सिंपलीफाई करके एक सिंपल सा इक्वेशन आएगा. ये हो गया एक पार्ट. फिर क्या करना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करना है, उससे एक वैल्यू आएगी, उसको सिंपलीफाई करोगे, ये हो जाएगा दूसरा पार्ट. इसमें से फर्स्ट पार्ट में से जो इक्वेशन आया, सेकंड पार्ट में से जो इक्वेशन आया, उन दोनों को हमने इसमें ऐड किया तो एक वेरिएबल हमारा कट हो गया और फिर हमको मिल गया x और y के वैल्यूज. चलो now let us start the last question of this exercise, bit number 8. यहाँ पे भी आप देखोगे क्वेश्चन को अच्छी तरह देखो, यहाँ पे भी जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज है. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है और इस इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट यहाँ पे x का है. तो मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया था क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करके सिंपलीफाई करना है, ये एक पार्ट हो जाएगा. फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, और उसके बाद उसको सिंपलीफाई करके दूसरा इक्वेशन आएगा. फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन और सेकंड पार्ट के इक्वेशन को फिर कंप्यूट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको वैल्यूज निकालने हैं x और y की. चलो फिर शुरू करते हैं. पहले नेमिंग द इक्वेशंस. 49x minus 57y equals to 172. Equation number 1, let it be equation number 1. Then 57x minus 49y equals to 252. Let this be equation number 2. पहली चीज, add the equations. Add equations 1 and 2. So when we add the equations, let us see. First we have to write the equations. 49x minus 57y equals to 172 and 57x minus 49y equals to 252. इनको हमको करना है ऐड. 2 plus 2 4, 7 plus 5 12, 1 carry 4 24. 9 plus 7 16, 1 carry 5 plus 4 9 10. क्यों ऐड किया? क्योंकि दोनों भी माइनस साइन है. माइनस माइनस जब रहते तो ऐड हो जाता, लेकिन साइन माइनस है. यहाँ पे y. अब यहाँ पे क्या आएगा? सेम चीज 57 और 49, यहाँ पे भी 57 और 42, तो ये भी आ जाएगा 106x. अब ऐसे इक्वेशंस में जनरली ये पूरा इक्वेशन किसी एक बड़े नंबर से, इनमें से किसी से डिविजिबल रहता है. अब देखो हमको इस इक्वेशन को करना है सिंपलीफाई. अब 106 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो. 4 6 24, 2 कैरी, 4 1 4. यानी कि 424 इज डिविजिबल बाय 106. यानी कि हम इस होल इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं बाय 106. ओके,
So let us divide, let us name this as equation 3. Okay, we will be naming it as equation 3. So divide equation 3, divide equation 3 by 106. तो इसमें का हर एक टर्म 106 से डिवाइड होगा. 106x अपॉन 106 माइनस 106y अपॉन 106 इक्वल्स टू 424 अपॉन 106. Cancelled, and 106 ones are and 4s are. 106 4s are is 424. So what you get? X minus y बचा क्या है? X minus y equals to. तो ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन मिल गया है. इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4. ओके, यहाँ पे हमारा इसका एक हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का ये इक्वेशन है. चलो अभी हमको क्या करना है? पहले हमने एडिशन किया था दोनों इक्वेशंस का, अब हमको करना है सब्ट्रैक्शन. सो हम करेंगे 1 माइनस 2. ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 में से किसको डिडक्ट करना है? इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 49x minus 57y equals to 172, and equation 2 is 57x minus 49y equals to 252. ठीक है, लेकिन माइनस ऑफ सेकेंड इक्वेशन है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस इंटू 57x माइनस 57x माइनस इंटू माइनस 49y is plus 49y, and minus into 252 is minus 252. Okay, so अभी ये क्या है? माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की यानी कि 252 का साइन क्या है? नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा. अभी क्या करना है? 252 में से 172 को माइनस कर देना है. तो 2 में से 2 गया 0, 15 में से 7 गए, कितने होते हैं? 8, बिकॉज 7 plus 8 is 15, एंड ये 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया 0. तो ये हो गया माइनस 80. यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर दो. 57 माइनस 49 कितना होता है? ये हो गया 8. ओके, 0. तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस है, तो माइनस ऑफ 8y. यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस. 57 में से फिर से 49 को निकालना है, तो 8 आ जाएगा, तो 8x, लेकिन यहाँ पे भी बड़े नंबर की साइन है माइनस. तो हमारे पास इक्वेशन आया माइनस 8x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 80. अब इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5th. ओके, ये रफ वर्क निकाल देते हैं. ये हो गया इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो पहले सिंप्लीफाई कर देंगे और नाम दे देंगे उसको. तो सिंप्लीफाई करने के लिए यू कैन सी दैट एवरी टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 8. हर एक टर्म 8 से डिविजिबल है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं. चलो नाम दे ही देते हैं 4th, और ये हो गया 5th. डिवाइड इक्वेशन 5 बाय कितने से? 8 से. ओके, सो हर एक टर्म डिवाइड होगी 8 से. माइनस 8x अपॉन 8 माइनस 8y अपॉन 8 इक्वल्स टू माइनस 80 अपॉन 8. ओके, सबको 8 से डिवाइड करना है. 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 10 जा 8. क्या क्या बचा? माइनस x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10. चलो ये एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया, लेकिन यहाँ पे हमको हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10 है. आप इसको कन्वर्ट करके इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ इसमें पहले इसमें माइनस साइन नहीं रखते. तो लेकिन हम वैसे ही रखेंगे इसको. माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6. अब देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स है. ये दोनों भी हम जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और हमको y की वैल्यू मिल जाएगी. तो अब हम क्या करते हैं? लेट अस ऐड फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन और सेकंड पार्ट का सिंपलीफाइड इक्वेशन. ओके, ये फर्स्ट पार्ट का सिंपलीफाइड इक्वेशन था, ये सेकंड पार्ट का सिंपलीफाइड इक्वेशन.
अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो ऐड इक्वेशंस फोर्थ एंड सिक्स्थ. ऐड इक्वेशंस फोर्थ एंड सिक्स्थ. फोर्थ क्या है? x minus y equals to 4 एंड सिक्स्थ इक्वेशन है minus x minus y equals to minus 10. इनको हमको ऐड करना है तो साइन किसी की चेंज नहीं होगी. ये x और minus x कैंसिल हो जाएगा. minus y will be minus 2y minus plus minus साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस. तो 10 में से 4 गया 6. लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस, राइट हैंड साइड पे माइनस, कैंसिल्ड. So y equals to 6 divided by 2 and 2 ones are 2, 2 3s are 6. तो y की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू. अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट y equals to 3 in equation 4. Substitute. What we have to substitute? Y equals to 3 in equation 4. इक्वेशन फोर्थ लिख लो. x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और y की जगह क्या डालना है? 3. तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 4. माइनस 3 will go to the right hand side and its sign will change, it will become plus, so that will be 4 plus 2 3. So x equals to 7. now x equals to 7, y equals to 3. ये हो गए हमारे आंसर्स. so we can write solutions x comma y equals to x की साइड x का वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3. 7 comma. सो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे. सिर्फ आखिरी के दो जो क्वेश्चंस है उनको ठीक से करो जब कोएफिशिएंट चेंज हो जाए. तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं. ओके.